गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी। साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को पढ़े थे। वही हम यूज़ करेंगे आज इस एक्सरसाइज में 8.3 में, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्यूएट। इसमें 4 पार्ट हैं, चारों छोटे छोटे हैं और ये कहीं 1 नंबर का क्वेश्चन आता भी है ये। तो साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन आया तो पहले आपने ये देखना है कि ये दोनों जो एंगल्स हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जहाँ जैसे ये और ये वाला 48 42 जैसे 31 59 जैसे भी दिए हैं, ये दोनों एंगल क्या प्लस करके 90 डिग्री आता है, क्या ये दोनों एंगल कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं या नहीं है, पहले आपको ये चेक करना है। जब हम ये ऐड करेंगे 8 और 2 और 1 और मतलब 18 और 72, तो जो हमारे पास कितना बना 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल है कि दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री है। जब ये होगा तो आपने यही जो आपने कम्प्लीमेंट्री एंगल पे जो आइडेंटिटी जो फॉर्मूले हमने बनाए 6, उन्हीं को देखना है यहाँ पे क्या लगना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। मतलब पहले सबसे पहले आपने वही चेक करना है कि क्या है दोनों एंगल का सम 90 है, क्या इन दोनों एंगल का सम 90 है, इस तरह से चेक करना है। अगर है तो वही लगेंगे, वही फार्मूले लगेंगे, वही आइडेंटिटीज़ लगेंगी। तो ये है साइन 18 डिग्री। मैंने इस क्वेश्चन को 2 बार निकाला है, चाहे ऐसे भी निकाल सकते हैं चाहे ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब जैसे साइन 18 डिग्री मैंने यही रखा, साइन 18 डिग्री। इन दोनों में से आपको एक को वही रखना है, एक को चेंज करना है, चाहे साइन न्यूमरेटर वाले को चेंज करो चाहे डिनोमिनेटर वाले को चेंज, दोनों को चेंज नहीं करना। दोनों को चेंज करोगे दोबारा आके क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, इसलिए आपने किसी एक को चेंज करना है। साइन 18 डिग्री को ऐसे ही रखा मैंने, इसको मैंने चेंज किया। ये देखो साइन कॉस थीटा, आपको पता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर होता है। जो 6 कल हमने आइडेंटिटीज़ की उसी में से पहली ही है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये कॉस थीटा की तरह आपको कॉस कोई एंगल दिख रहा है 72, इसका मतलब थीटा यहाँ पे 72 की जगह थीटा की जगह 72 है, तो हम इसे कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन क्यों लिखेंगे, ऊपर भी साइन है, तो क्वेश्चन ही ऐसा होगा, एक साइन होगा एक कास होगा, या एक टैन एक काट होगा, एक सेक या सेक होगा। तो इस ऊपर वाले को मैंने रहने दिया, न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को चेंज किया, साइन 90 माइनस 72 बिल्कुल सेम। यहाँ थीटा था तो 90 माइनस थीटा आया, कॉस थीटा था तो साइन 90 माइनस थीटा आया, यहाँ भी कॉस 72 था तो आ गया इस तरह से साइन 90 माइनस 72। ये फॉर्मूला लगा के ये आपने साथ में लिखना कि आपने क्या लगाया है, कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, कौन सा फार्मूला लगाया है। तो ये आ गया। अब साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 90 में से 72 को निकालो तो कितना आएगा 18 डिग्री आएगा। तो साइन 18 अपॉन साइन 18 सेम वैल्यू होगी, तो ये 1 के बराबर आ जाएगी। कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 के बराबर आ जाए, तो इसका आंसर आएगा 1। इतना सही क्वेश्चन है। या आप इसको ऐसे कर सकते हो, अब पहले मैंने डिनोमिनेटर को चेंज किया, इसमें मैंने न्यूमरेटर को चेंज किया, तो यहाँ पे साइन का साइन ही रखा पहले। अब 18 की जगह मैंने क्या किया 90 माइनस 72, क्योंकि 18 डिग्री, इस 18 की जगह लिखा 90 माइनस 7, वो भी आपको दिखेगा दूसरा एंगल, क्योंकि अगर ये कम्प्लीमेंट्री होंगे तो एक दूसरे का 90 में से एक माइनस होगा। तो 18 की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72, 90 में से 72 निकला तो 18 ही आया, तो 18 की जगह हमने लिखा 90 माइनस 72 अपॉन कॉस 72, वही लिखा हमने। तो अब ये बन गया साइन 90 माइनस थीटा, जैसे ये था वो किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है, तो इसको हम लिख देंगे कॉस थीटा, क्या है यहाँ पे 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, ये कट जाएगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसे भी आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ आप लिख सकते हो सीधा डायरेक्ट कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस 8, जैसे यहाँ किया था 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो
cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा cos 90 डिग्री माइनस, ये तीसरी तरह कह रहा हूँ मैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और तीसरी तरह यहाँ अगर हम लिखते साइन 18 की जगह, जैसे हमने cos 18 की जगह 72 की जगह ये लिखा, यहाँ cos 18 की जगह हम लिखते साइन 90 डिग्री cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो cos 19 माइनस 80 कितने बराबर आ जाएगा, साइन 18 के बराबर आ जाएगा। तो साइन 18 की जगह लिखा हमने cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, फिर 19 में से 18 आप माइनस करोगे तो cos 72 आ जाएगा, cos 72 अपॉन cos 72 ये आ जाएगा। तो जैसे मर्जी करो, ये दो तरीके तो मैंने बताए हैं, तीसरा वो जैसे मर्जी इस तरह से आप चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है आपने। तो सेम क्वेश्चन इसी तरह जब जे दो चार क्वेश्चन निकालोगे, अपने से ही बना सकते हो आप। एक तो साइन और कास होने चाहिए, जहाँ टैन और काट होने चाहिए, जहाँ सेक और कोसेक होने चाहिए, और दूसरा ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। तो आप क्वेश्चन अपने बना सकते हो, तो ऐसे चेंज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये दूसरा आप सेम है इसी तरह से, इसीलिए कॉट टैन दिया, जहाँ इसको चेंज करो इस तरह से, जहाँ इसको चेंज करो, एक को चेंज करो बिल्कुल इसी तरह से, जैसे cos इजिकल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है, ऐसे ही tan इजिकल टू tan थीटा इजिकल टू cot 90 माइनस थीटा होता है, जहाँ cot थीटा इजिकल टू tan 90 माइनस थीटा होता है। तो अब ये तीसरा पार्ट मैं लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़े दूसरे, ये अपॉन में थे, ये माइनस में है, काम दोनों का एक जैसा। ये है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, यहाँ भी cos साइन दिया गया, और पहले आप चेक करो 48 प्लस 42 कितना होता है 90, इसका मतलब ये कम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूला लगेंगे यहाँ पे। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है आपने, दोनों को चेंज नहीं करना। जैसे यहाँ दोनों में से एक किया था, ऐसे ही दोनों में से कोई एक करना है। अगर ये कर दोगे, दोनों कर दोगे, तो सेम क्वेश्चन दोबारा ऐसा ही बन जाएगा, बट दोनों में से चाहे इसको करो चाहे इसको करो। मैंने cos को चेंज किया है, तो मैंने लिखा cos 90 माइनस 42, जैसे यहाँ किया था ये वाला। तो 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में से 42 निकालेंगे तो 48 की जगह हमने लिखा 90 माइनस 42, 90 में से 42 निकालें तो 48 है, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया, आगे यही माइनस, आगे यही साइन 42। तो cos 90 माइनस 42, cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा, तो साइन 42 हो गया, साइन 42 हो गया। तो माइनस ये फॉर्मूला लगा के, माइनस ये वाला साइन 42, साइन 42 में से साइन 42 निकाला तो 0। तो इसी तरह से ये भी अब करोगे, एक को चेंज कर लेना, इसी को कोसेक को चेंज कर लेना इसी तरह से, तो ये भी इसका आंसर भी आपका क्या आएगा 0, ये आपने खुद करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से वो भी शो दैट, यहाँ शो करना है आपने tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये सारा मल्टीप्लिकेशन है, tan 48 डिग्री मल्टीप्लाई tan 23 डिग्री मल्टीप्लाई tan 42 डिग्री मल्टीप्लाई tan 67 डिग्री, ये सारे मल्टीप्लाई हैं, और इसको आपके 1 के बराबर करना है। तो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ ये मल्टीप्लाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई ये इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो अब यहाँ भी देखो कि अगर हम ये 48 और 42 प्लस करें तो 90 आएगा, 23 और 67 प्लस करें तो 90 आएगा। तो इसका मतलब दो एंगल आपस में कम्प्लीमेंट्री हैं, यहाँ ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो हमने क्या करना है, जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है उनमें से दोनों में से कोई एक चेंज करना है। अब ये अलग अलग है, ये इन दोनों को प्लस करोगे 90 डिग्री, इन दोनों को प्लस करोगे 90 डिग्री, तो दोनों में से कोई आपने कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होंगे उन दोनों में से कोई एक। अगर आप tan 48 को चेंज करते हो तो फिर 42 को चेंज नहीं करना आपने, अगर आप 42 को चेंज करते हो तो 48 को चेंज नहीं करना। इसी तरह से 23 और प्लस 67 जो 90 बनता है, अगर आप 23 को चेंज करते हो तो फिर 67 को वैसे रहने देना, अगर 67 को चेंज करोगे तो 23 को वैसे ही रहने देना, जैसे मर्जी कर सकते हो आप। तो इसमें से हमने क्या किया, मैंने 48 वाला भी चेंज कर दिया और 23 वाला चेंज कर दिया, तो उधर से 42 वाला रख दिया और 67 वाला रख दिया, मतलब कम्प्लीमेंट्री में से कोई एक चेंज करना है। तो हमने tan, इसकी जगह हमने जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा 90 में से 42 निकाला 48 होता है, 48 की जगह हमने लिखा 90 माइनस 2 इंटू tan 23 की जगह लिखा 90 माइनस 67, क्योंकि ये आपको यहाँ बताएंगे, ये इतना ये है, इतना ही इधर, इतना ये है, इतना ही इधर। तो और इन दोनों को मैंने पहले बोला, दो को चेंज करना है, दो को नहीं करना है। दो कौन से करने हैं, कम्प्लीमेंट्री में से कोई एक,
और दूसरे कम्प्लीमेंट्री में से कोई एक। तो इन दोनों में से हमने 48 को चेंज कर दिया, 42 को नहीं करना, इन दोनों में से 23 को चेंज कर दिया, तो 67 को चेंज नहीं करना है। अब tan 90 माइनस थीटा तो किसके बराबर होता है, cot थीटा, तो हमने लिख दिया cot 42 डिग्री। ऐसे ही cot 67 डिग्री 90 माइनस थीटा cot इंटू tan 42 यहाँ से दे के tan 67 यहाँ से दे के। अब हमने 1 बनाना है, 1 तब बनेगा जब न्यूमरेटर में जो है वही डिनोमिनेटर में आए। तो 1 बाई tan 42 डिग्री, इसका जब रेसिप्रोकल cot का रेसिप्रोकल tan होता है, tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, तो इसकी जगह लिखा 1 बाई tan थीटा इंटू 1 बाई tan थीटा मतलब tan 42 डिग्री 1 बाई tan 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 60। ये tan 42 डिग्री और tan 42 डिग्री ये कैंसिल हो गए, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ये और ये कैंसिल हो गए, तो 1 बच गया। तो 1 इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। इसी तरह से आपने दूसरा भी, इसमें आपने क्या करना है, ये जहाँ ये दोनों चेंज किए हुए 38 डिग्री और 52 डिग्री 52 डिग्री और 30, जहाँ ये दोनों चेंज करने हैं, जहाँ ये दोनों चेंज करने हैं, अपने आप 0 बन जाएगा। ये आपने कर लेना है इस तरह से। तो थर्ड क्वेश्चन, if tan 2a is equal to cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। यहाँ हमें दिया tan 2a is equal to cot a minus 18। यहाँ जो 2a एंगल है ये हमारा कौन सा एक्यूट एंगल है कोई एक, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ भी ये देखो, इस क्वेश्चन में इधर tan है इधर cot है, वही जो कम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ से हमें पता चल जाता है, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल से चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन ऐसे भी पिछले एक्सरसाइज में निकाला था, यहाँ के दोनों तरफ हमारे पास tan आए थे, तो हमने tan छोड़ दिया था, तो एंगल इज इक्वल टू एंगल किया था। तो सेम वैसे ही हमने a की वैल्यू निकालने के लिए या तो इस tan को चेंज करना है cot में, और cot को चेंज करना है tan में, क्योंकि अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल हम लगाएं तो tan cot में चेंज हो जाता है और cot tan में चेंज होता है। क्वेश्चन इसी तरह से बनाया हुआ उन्होंने। तो tan a इज इक्वल टू tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ये 2a पूरा ही एक एंगल है, जैसे थीटा लिख रहे हैं हम या a लिख रहे हैं, तो समझ लो ये पूरा a ही है। तो इस tan इधर करेंगे चेंज, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन मुश्किल होगा, इसलिए हम इस tan को चेंज करते हैं। तो जैसे tan थीटा किसके बराबर होता है, cot 90 माइनस थीटा। जैसे cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो हम इसी tan थीटा की जगह सीधा चेंज कर लेंगे, इस तरह से cot लिखेंगे और cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या था, यहाँ पे एंगल क्या था 2a, तो माइनस 2a आ जाएगा इज इक्वल टू cot a माइनस, आगे पूरा वही लिखना है cot a माइनस 80 डिग्री। अब जैसे मैंने उस दिन समझाया था, ये काट आपने काटने नहीं है, कि कहने का मतलब ये अगर काट कुछ डिग्री है इज इक्वल टू काट कुछ डिग्री है, अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, तभी जाके ये दोनों काट के बराबर वैल्यू होंगी। सेम वैल्यू तभी होंगी कि जो एंगल अगर सेम होंगे, तो इसलिए देयरफॉर काट आपने छोड़ देने होते हैं। तो देयरफॉर 90 माइनस, देयरफॉर एंगल्स आर इक्वल, तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 80। जब ये मिल गया तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया, इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन। इससे आप सॉल्व करो और निकल जाएगा ये 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 80। माइनस 2a को ट्रांसपोज करके इधर ले आओ, माइनस a हो गया, इधर प्लस है, इज इक्वल टू माइनस 18, और 90 को ले गए उधर तो हो गया माइनस 90 डिग्री। तो 2a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 108, माइनस माइनस कैंसल, 3a इज इक्वल टू 108, a इज इक्वल टू 108 अपॉन 3, तो काटा इसको 3 से तो ये आ गया 36, तो a की वैल्यू आ गई 36। इस तरह से क्वेश्चन है ये। इस एक्सरसाइज से छोटा सा क्वेश्चन आता भी है, यहाँ से कोई ना कोई एक, सारे एक जैसे हैं, जैसे ये किया सेम ये है। ये क्वेश्चन 4th बड़ी बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2 नंबर का, तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। इफ tan a इज इक्वल टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90। सेम चीज़ लेके यहाँ भी tan एक साइड पे, एक साइड पे cot है, तो जब cot को चेंज करो जब tan को चेंज करो। जैसे हमने tan को यहाँ आप यहाँ भी कर सकते थे, मैंने आप cot को चेंज किया, tan a इज इक्वल टू cot की जगह लिखा tan 90 माइनस b, क्योंकि cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा होता है।
तो cot थीटा यहाँ पे क्या है, b है किस्म का, तो tan 90 माइनस उसके जगह क्या आ जाएगा, काट को चेंज करके tan आ जाएगा और tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 90 माइनस बी, मतलब tan छोड़ देने आपने, काटने नहीं है कि अगर ये इक्वल हैं तो देयरफॉर इनके एंगल्स जो हैं वो, देयरफॉर एंगल जो हैं तभी इक्वल बन सकते हैं जब ये एंगल सेम डिग्री के होंगे। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू 90 माइनस बी, तो b को इधर ले आओ, ट्रांसपोज करो, तो a यहाँ नेगेटिव है तो हो जाएगा पॉजिटिव, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, प्रूव हो गया। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इफ sec 4a, सेम जैसे ये था इसी तरह से, इज इक्वल टू sec a माइनस 20, यहाँ a माइनस 18 था, यहाँ a माइनस 20 है, बिल्कुल सेम तरीके से मैंने निकाल दिया है। तो ये बेसिकली आपको खुद करना चाहिए था क्योंकि सेम बिल्कुल यहाँ 2a, तो a माइनस 18 था, यहाँ 4a, a माइनस 20, और ये कप्लीमेंट्री एंगल से आपस में चेंज होते हैं, सेक जो है वो सेक में हो जाता है, कोसेक जो है सेक में। मैंने यहाँ पे निकाला भी है और समझ लीजिए अच्छी तरह से खुद, ऐसे जैसे यहाँ मैंने पूरा समझाया, यहाँ आप खुद समझिए, निकालते जाइए और साथ में समझते जाइए, ये कर लेना, मैंने निकाल दिया क्वेश्चन यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग टाइप का है मगर ये भी बहुत इजी है कि इफ़ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, किसी एक ट्राइंगल ए बी सी के ये अंदर के एंगल हैं, इंटीरियर एंगल हैं, ए बी और सी तीन उसके एंगल हैं, देन शो दैट, आपने प्रूव करना है साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं जब तीन एंगल ट्राइंगल के दिए हों, तो ये साइन की जगह कॉस बी प्लस सी भी हो सकता है और इधर साइन हो जाएगा, टैन बी प्लस सी भी हो सकता है, इधर काट हो जाएगा, काट बी प्लस सी भी हो सकता है जहाँ टैन हो जाएगा। इसी तरह से बहुत से क्वेश्चन जहाँ साइन ए प्लस बी अगर इधर होगा तो इधर बी सी अपॉन 2 हो सकता है, बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ एक निकालेंगे उसी तरह से निकलेगा। तो ये क्या दिए गए हमें, एंगल दिए गए हैं किसी ट्राइंगल के, किस ट्राइंगल के, ए बी सी के तीन एंगल हैं, तो ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो आपको पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री होता है, ये पढ़ा है, जिसे आप एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोलते हो। तो देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्राइंगल की सम एंगल सम प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। जब ये हर एक क्वेश्चन के लिए ऐसे ही करना अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो, उसके बाद देखना आपको चाहिए क्या है, यहाँ चाहिए b प्लस सी इस साइड पे, तो जो चाहिए वो यहाँ पे रखना, बाकी आप ट्रांसफर कर दो। जैसे यहाँ चाहिए था हमें b प्लस सी, तो b प्लस सी हम यहाँ रखते हैं, इज इक्वल टू a जहाँ से उठाते हैं और ट्रांसपोज करते हैं दूसरी साइड ले जाते हैं, तो हो जाएगा 180, इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस। अगर हमें a प्लस सी चाहिए होता तो b को उठा ले जाते, हमारे पास आता है a प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस सी, 180 माइनस बी। अगर हमें a प्लस बी चाहिए होता तो हम a प्लस बी यहाँ लिखते, सी को उधर ले जाते 180 माइनस सी। तो जैसे जो चाहिए होगा वो यहाँ से आपको क्वेश्चन से मिलेगा। देखना यहाँ से b प्लस सी है तो b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए को उधर लेके ये आ गया। अब उसके बाद हमें जो चाहिए अभी पूरा नहीं हुआ, अब वो कह रहे हैं अपॉन 2 भी होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं डिवाइडिंग करते हैं, इसके 2 के साथ इसको डिवाइड करते हैं। मगर हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये इक्वेशन है, आपको ये दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, तो ये आ जाएगा बी प्लस सी अपॉन 2, तो इधर भी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। अब b प्लस सी अपॉन 2 जो चाहिए था ये हमारा बना हुआ है, और इधर थोड़ा सा इसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 180 अपॉन 2 अलग कर देते हैं, माइनस a अपॉन 2 अलग कर देते हैं। 180 अपॉन 2 करेंगे तो काट के आ जाएगा 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2, तो ये बन जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 180 अपॉन 2 अलग, a माइनस a अपॉन 2 अलग, तो 180 अपॉन 2 काट के 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2। अब ये हमारे पास बन गया इस तरह से। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे वो भी हमें क्वेश्चन बताएगा। यहाँ पे अगर कास होगा तो कास ले लीजिए, जहाँ पे टैन होगा टैन ले लीजिए, काट होगा काट ले लीजिए। जैसे यहाँ पे साइन है तो हमने साइन लेना दोनों तरफ, जैसे हमने वहाँ पिछले क्वेश्चन में साइन टैन छोड़ दिए, काट छोड़ दिए तो एंगल बराबर कर दिए। यहाँ एंगल बराबर है तो इसका मतलब हम कुछ भी दे सकते हैं जो हमें चाहिए, तो साइन दोनों तरफ सेम देना है। तो टेकिंग साइन बोथ साइड, तो साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2।
साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 हमारा LHS तो यही है, इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल क्या है, ए अपॉन 2, तो ये बन गया कॉस ए अपॉन 2, यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह का जैसा भी क्वेश्चन होगा वो हमने क्वेश्चन को देख देख के चलना है। अगर यहाँ tan होता तो हम यहाँ लेते tan, तो फिर यहाँ पे काट होता, तो अपने आप ये दोनों तरफ tan लेते तो tan tan आ जाता, तो यहाँ काट बन जाता, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा काट थीटा के बराबर है। जो भी दिया होगा इस तरह से करना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो चाहिए वो ले लो। पहले सम ऑफ ऑल एंगल करो 180 डिग्री, जो चाहिए वो इधर रखो, दूसरा उस साइड ले जाओ, डिवाइड करो 2 से, अगर 2 यहाँ पे है, अगर नहीं है तो नहीं, तो 2 से डिवाइड करो, इसे सॉल्व करो तो दूसरा ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, ऐसे बड़े से क्वेश्चन बन सकते हैं इसके। तो चेंज करके भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ कास आ जाएगा तो यहाँ साइन आ जाएगा, अगर यहाँ कास होता तो आप टेकिंग कॉस लेते, तो यहाँ ऑटोमेटिकली साइन बन जाता, कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन ए अपॉन 2 हो जाता आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन आपका ये है इस एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। ये जो साइन 67 प्लस कॉस 75 है, ये हमारे एंगल जो दिए गए हैं 67 डिग्री और 75 डिग्री, वो इसके बीच में नहीं आ रहे, 0 डिग्री और 45 के बीच में नहीं आ रहे, ये उससे बड़े आ रहे हैं। तो हमने ये सिर्फ क्वेश्चन ऐसा निकालना है कि ये जो इनके एंगल हैं, साइन चेंज होके कास हो सकता है या कुछ और आ सकता है, कास चेंज होके कुछ और आ सकता है, बट इनके एंगल जो है बिटवीन 0 एंड 45 करके देने हैं। यहाँ 67 है, ये 45 से बड़ा है, इस 45 से छोटा कर देना है, और जहाँ 75 भी बड़ा है तो छोटा कर देना है। तो छोटा फिर वैसे ही होगा, क्यों कि जब हम कम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 माइनस करके देखेंगे तो छोटा, 90 माइनस कुछ भी करें 67 में तो जो 67 आना चाहिए, तो 67 की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 67 प्लस कॉस 75 डिग्री। तो 67 की जगह हम लिखेंगे, जैसे हमने पहला दूसरा क्वेश्चन किया, 90 माइनस 23, अगर 90 में से 23 निकालें तो 67, इस 67 की जगह हमने क्या लिखा, 90 माइनस 23, प्लस इसको भी हमने छोटा करना है, तो cos 75 की जगह भी 90 माइनस करना है, जो जितना आएगा इसके बराबर, जो जितना आएगा इसके बराबर। तो 90 में से 15 निकालें 75 होता है, 90 में से 23 निकालें 67 होता है। तो ये 90 माइनस 23 आ गया, और ये cos 90 माइनस 15 आ गया। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के, तो ये बन गया cos 23 प्लस साइन 90 cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के, तो साइन थीटा क्या है यहाँ 15 डिग्री। तो ये आ गए 0 और 45 के बीच में एंगल, छोटे हो गए, ये 23 45 से छोटा हो गया और 0 से बड़ा हो गया, और ये 15 भी 45 से छोटा हो गया, 0 से बड़ा हो गया, बाकी साइन कास में चेंज हो गया, कास साइन में चेंज हो गया। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बड़ी बार पेपर में 2 नंबर का आया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन कोई भी बना सकते हैं, यहाँ कुछ भी आ सकता है। तो आपने वो 45 से बड़ा आएगा, आपने 45 से छोटा, यही अगर साइन है तो 90 माइनस करके तो उसे आपने कर देना है इस तरह से। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इम्पॉर्टेंट है, इजी एक्सरसाइज है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी इसकी।